नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सारे हज़रात चंद दफ़ा अस्सलातु वस्सलाम पढ़ गए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु मोअज़्ज़िज़ हज़रात, सब तो पहले मैं सारे अहले महल्ला, खतीब साहब, इमाम साहब, जिन्हां दोस्तां ये महफिल सजाई, सारे की खिदमत गुलाहे अकीदत पेश करी ना कि इस गए गुजरे दौर जिस वे लोग वॉलीबॉल मैच करें दिन, गवैये सदें दिन, नाचे सदें दिन, खुश नसीब इन वो लोग जेड़े अपने नबी का जिक्र करें। असां अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह दे नेक बंदियां दी ज़ियारत वास्ते बैठे, उन्हां दी बैत करीने, उन्हां दे उर्सां ते बैठे, उन्हां दी मज़ारात ते बैठे। हुण इंसान दे ज़हन च ख्याल आंदा भई अल्लाह दे नेक बंदियां दी ज़ियारत, मुलाकात, उर्स ते वंजना, बैत, इसदा की फायदा? तो मुख्तसर वक्त तुसा गौर नाल मेरी गल्लां सुननी कि अल्लाह दे नेक बंदे कोल वंजना, उन्हां दी बैत करनी, उन्हां दी ज़ियारत करनी, इसदा शरीयत दी रूह नाल के फायदा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। आ फरमाया कि अल मरउ अला दीन खलीलिही फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बंदा हमेशा अपने दोस्त दे दीन दे मुताबिक दीन अख्तियार करिंदा। इस वास्ते तुम दोस्त बनावन तो पहले गौर करना चाहिए कि मैं कहंदे नाल दोस्ती कर रहा। गल समझ आंदी भी नहीं? देखो ना, तुम्हारा दोस्त जड़ा वो है बिलफर्ज मिर्जई, उस मिर्जई नाल 8 आदमी की दोस्ती महीना 2-4 साल 2 तो बाद 8 च 5-7 तो उस नाल मिर्जई हो गई। क्योंकि इंसान जड़ा वो दोस्त दे दीन दे मुताबिक दीन अख्तियार करेगा, कोई हिकदा ना करे, अक्सरियत कर गिनदी। तो इस वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाई हमेशा इंसान अपने दोस्त दे दीन दे मुताबिक दीन बनांदा अख्तियार करिंदा। इस वास्ते दोस्ती लावन तो पहले तो गौर करना चाहिए कि मैं कहंदे नाल दोस्ती कर रहा। हुण तुसां आखसो कि जी क्या फर्क है, दोस्ती कहने नाल भी हो सकती। हुण फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी वजाहत फरमाई कि अच्छे दोस्त बुरे दोस्त की मिसाल किंजे आ रही। आ फरमाया मसलुल जलीस सालेह वसूए कहामिलिल मिस्के व नाफिखिल कीर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चंगे दोस्त की मिसाल इंजे जिन्हें कस्तूरी दे वेचण वाले नाल दोस्ती हो, ते बुरे दोस्त की मिसाल इंजे जिन्हें लोहार की भट्टी च फूक मारन वाले नाल दोस्ती हो। गल समझने पाने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी गल नहीं। आ फरमाया चंगे दोस्त की मिसाल इंजे जिन्हें खुशबू दे वेचण वाले नाल दोस्ती हो, बुरे दोस्त की मिसाल इंजे जिन्हें लोहार की भट्टी च फूक मारन वाले नाल दोस्ती हो। हुण अगू हुजूर वजाहत फरमाई, फरमाया अम्मा हामिलुल मिस्क, फरमाया अगर खुशबू दे वेचण वाले नाल दोस्ती हुई, इम्मा अन युखज़ियका, या तो ओ तन खुशबू दी शीशी दोस्ती की वजह तो मुफ्त च देसी। खुशबू वाले वेचण वाली दुकान उस दुकानदार नाल दोस्ती है, बावना उठीवना आवना वजना दोस्ती मोहब्बत प्यार, या तो तन खुशबू दी शीशी मुफ्त दे देसी। इम्मा अन तबता मिनो, या उस मुफ्त न दी
तू उस खुशबू वाली दुकान ते बह 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 के तेन भी खुशबू पसंद आनी शुरू थी वैसी तू पैसे दे के तो खुशबू दी शीशी गिन गिन से फरमा इम्मा अन तजिद मिनहु रीहन तय्यबतन। हुजूर फरमाया अगर उस मुफ्त भी न दी तै मुल भी न गिद्दी जितनी देर खुशबू वाली दुकान ते बैठा रहा से खुशबू ही तेरी तबीयत को खुश तक करी नहीं रहा। गल समझ आई नहीं ना। हुजूर फरमाया खुशबू ते बेचण नाल अगर हुई दोस्ती, तवज्जो नाल मेरी गल्लां तो सुननी, पंजाबी ते बोलदा पे समझ तो ना आनी चाहिए। या तो शीशी देसी मुफ्त दोस्ती जो दे रही सी मुफ्त न दी तन खुशबू वाले माहौल च रह रह के खुशबू नाल इतनी प्यार हो गया उसी तुसा पैसे दे के तो खुशबू गिन गिन से मुफ्ती हो न दी उस तुसा मुल भी न गिद्दी जितनी देर खुशबू वाली दुकान ते बैठे रह सो खुशबू ही तबीयत को खुश करी नहीं रह सो। फरमा इम्मा नाफिखुल कीर ते लोहार दी भट्टी च फूक मारन नाल दोस्ती अगर होई। फरमा इम्मा आई जोहरे का सियाबा का या तो भट्टी दे विच फूक मारन नाल ते कोल बैठो से चिंगारी उठी से तेरे कपड़े सड़वे से। इम्मा अन तजिद मिनहु रीहन खबीसतन। फरमा अगर कपड़े न सड़े तो जितनी देर बैठा रहा से बदबू तेरी तबीयत को खराब तो करेंदी रह से। तुसां गल हल तक नहीं समझी। हुण अल्लाह दे नेक बंदे नाल होई दोस्ती तुहाडा उस कोल होया बावणा उठीवणा कह लो कुरान पे पढ़दा कह लो ताजद पे पढ़दा कह लो इशराक पे पढ़दा कह लो अवाबीन पे पढ़दा कह लो दरूद पे पढ़दा कह लो अल्लाह अल्लाह पे करींदा बह बह के हो सकता लुगा तुसां भी ताजद पढ़ने शुरू कर दो। तुसां ताजद पढ़ने शुरू न कीते उसदे कोल बावण दी वजह तो आखसी सजना आज तू भी हमारे नाल नमाज पढ़ जा जो आखसी तो नेकी देर चल पौसो ना आखसी तो खुद ब खुद तबीयत च नेकी वाले पासे मैलान हो सी नेकी देर चल पौसो जो तुसां खुद भी उथे न पढ़े तहज्जुद उस आख्या भी नहीं जितनी देर अल्लाह वाले कोल बैठे रह सो अल्लाह दे अनवार और तजल्लियात तेरी तबीयत नु मुतमइन तो करिंदे रह सो। गल समझ आई नहीं। ते अगर होया बुरा दोस्त शराबी नाल तोरी दोस्ती बाने या तो लुकी शराब शुरू कर दे या वो आख से आज चल तू भी शराब पी दे उस आखे भी नहीं तो शुरू भी न की थी जितनी देर उसे बैठे रह सो वो बुरे माहौल की वजह तो तारी किरदार ते असर पौंदा रह। शेख सादी एक बहुत बड़े वली अल्लाह ते सय्याह ते मुसन्निफ हैं। उन्होंने ये किताबां सारे दीनी मदारस पढ़ाई में नसीहत के तौर पर वो लिखते हैं उस कि मैं एक जंगल च गया मैं मिट्टी जे लचाई ना तो मिट्टी च खुशबू पई आ। उन्हें बता अपने शेरा जो लिखा उन्हें आख्या बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। शेख सादी याद मैं उस मिट्टी खिताब किया मैं आखो मिट्टी तू तो लोगों के पैरों तले आनी तेरे चू तो बदबू आंदी अज खुशबू क्यों आंदी पई। मिट्टी आख्या तू ठीक आदा मैं लोगों के जुतियां तले आनी है मेरे चू आंदी बदबू है लेकिन मैं कुछ अरसा अपने यार फुल की सोहबत च बैठी हाँ खुशबू ही मेरी नहीं मेरे यार की सोहबत दा असर। सुभान अल्लाह। गल समझी ने। फिर गौर फरमाओ तुसां आखसो असां कोई शेख सादी ने सुनना है आओ रब दे कुरान को पुछते हैं या अल्लाह अगर कहे मैं कहने नाल दोस्ती करना चाहवा संगत करना चाहवा यारी रावना चाहवा कहती मैयत च बावना चाहवा कहती सोहबत च बावना चाहवा तो कहती सोहबत च बावना वजीर आजम दी सदर दी MPA दी MNA दी लैंडलॉर्ड दी दुकानदार दी कहती कोल बावा। फरमा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदात वल अशीय युरीदून वजहहू। फरमाओ मेरे यार दा कलमा पढ़ने वाला अगर कहने नाल दोस्ती लावना चाहना कहती सोहबत बावना चाहना न कारखानेदार को वजन की लोड़ है न लैंडलॉर्ड को वजन की लोड़ है न वजीर आजम को वजन की लोड़ है न सदर को वजन की लोड़ है तो उसकी महफिल च बाप जिदी सुबह ही असाडी याद च गुजरदी शाम ही असाडी याद च। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया। कल समझ आनी भी नहीं मेरी समझ आ रही ना। हुण गौर फरमाओ बुखारी ते मुस्लिम
हदीस दी किताबां च सब तो मोतबर हदीस की किताब बुखारी तो बाद मुस्लिम है, दोहां च हदीस है। अल्लाह ताला फरिश्तियां दा ग्रुप बनाया। मौजू तो मेरे ज़हन च ने ना कि अल्लाह वाले दी दोस्ती दा फायदा क्या है, ये दसना कितों दसना कुरान या हदीस है। अल्लाह ताला एक फरिश्तियां दा ग्रुप बनाया। फरिश्तियां दी बखरियां बखरियां ड्यूटियां लाइयां ने, तो तुहानू पता उस ग्रुप की ड्यूटी ये वे जिथे अल्लाह ते उहदे रसूल दे जिक्र दी महफिल होवे, उसकी रिपोर्ट तैयार करके रब कोल बन के दसैंदे या अल्लाह फलानी जात तेरे बंदे तेरा जिक्र। उन्होंने आदन सयाहीन मलाइका, सैर करने वाले फरिश्ते। फरिश्ते आन के जमीन के मुख्तलिफ कोने च ले वे, उतरा आसमान तो आ गए, बस उत्थे लथे कोई उत्थे लथे कोई उत्थे लथे। जिथे जिक्र खुदा तो जिक्र मुस्तफा की महफिल होंगी, दूजे सरीने आओ तुहाडा मकसद इत्थे पूरा थी आ वेंदे महफिल नूं ढांप के घेर के महफिल खत्म थी चले गए रब दे हुजूर। अल्लाह पुछदा फरिश्ते मेरे बंदे किस हाल च पाया ने? फरिश्ते आदन या अल्लाह जिले चले आसन तेरे बंदे तेरा जिक्र पे कर। अल्लाह उन्हें कोल सवाल करे करींदा, हर रोज प्रोग्राम होंदा ना फरिश्तियां दा। अल्लाह फरमासी कहीं शैद कोल पनाह मंगदे हैं? फरिश्ते आदन हाँ या अल्लाह दोज़ख कोल पनाह मंगदे। वत अल्लाह सवाल करे सी कहीं शैद की तलब ही करींदे हैं? फरिश्ते आदन हाँ या अल्लाह तेरे कोल जन्नत मंगदे पे। अल्लाह फरमासी फरिश्ते गवाह तुसां बण वञो, मैं उन्हें जन्नत भी अता फरमा दे सा, दोज़ख ते कोल रिहाई भी अता फरमा दे। हुण अगली गल बड़ी हैरान कोने। फरिश्ते आदन या रब्बे फीहिम रजुलुन खत्ताउन इन्नमा मर्रा फजालसमाहुम। या अल्लाह ते तो सारे ने बख्शिश दिता, उन्हां दे विच एक बंदा बहुत ही बड़ा गुनाहगार है, जेड़ा जिक्र करन ही नहीं आया तो सुनन ही नहीं आया। वो तो गुजरता पे आई गली तू तो इन्हें बाई दा वे बह गया, या उस भी बख्शिश छोड़ी। अल्लाह फरमासी लहू गफरतो, फरिश्तों जो बहुत बड़ा गुनाहगार है उसकी भी बख्शिश फरमा दो। फरिश्ते अक्सर इंशाअल्लाह तो जिक्र करन नहीं आया, जिक्र सुनन नहीं आया, उसकी क्यों बख्शिश हुई? ये बुखारी ते मुस्लिम दी हदीस है। अल्लाह फरमासी मैं आप एक कानून बनाया, लहुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम। मेरे जिक्र करने वाले कौम ही ऐसी जेड़ा इन्हां दा संगी बन वने, असां गुनाह ना दे दे यारां दी यारी वेख चले। तो गल समझ आई ने? पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वेंदे पैन पाकपतन शरीफ, तवज्जो मैं इधर रखो। अगू एक अहले हदीसां दा बहुत बड़ा आलिम मिले, उसा किने वेंदा, उसा पीर साहब आख्या मैं वेंदा पिया पाकपतन शरीफ फरीदुद्दीन गंजे शकर दे जनती दरवाजे च गुजरन वास्ते। वो अहले हदीस मौलवी है, वो तो वलियन मनींदे नहीं। उस आख्या पीर साहब बड़े आलिम बंदे हो, ये कोई ही गल बाबे फरीद जो दरवाजे च गुजरे जनती, ये कुरान हदीस है। उन्हें आख्या तू तो आधा मैले हदीस आते तेन हदीस तो नहीं पता कौन आप ही हदीस अपने आप फरमा बुखारी ते मुस्लिम दी मुतफक अलैह हदीस है कि फरिश्तियां दा ग्रुप है जेड़ा दुनिया च महफिल जिक्र दी रिपोर्ट रब दे हुजूर च पहुंचांदा। फरिश्ते बहंदे अल्लाह पुछदा, जेड़ी मैं तुहानू सुनाई गल, अल्लाह पुछदा मेरे बंदे ने किस हाल च पाए? या अल्लाह चले से दुनिया तो तेरे बंदे तेरे जिक्र पे करेंगे। अल्लाह पुछदा कोई शय मंगदे हैं? हाँ या अल्लाह जन्नत मंगदे हैं। कहीं शय तू पनाह मंगदे हैं? दोज़ख तो पनाह मंगदे हैं। अल्लाह फरमांदा फरिश्ते गवाह तुसां बण वञो, जन्नत दी भी गारंटी दे दी, दोज़ख तो कोल रिहाई दी भी गारंटी दे। फरिश्ते आदन इंशाअल्लाह उन्हां च बहुत बड़ा गुनाहगार है। अल्लाह फरमांदा लहुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम। मैं आप कानून बनाया जेड़ा सारे जिक्र करने वाले कौम ही ऐसी जेड़ा इन्हां दा संगी, यशका जलीस आदन संगी, जेड़ा इन्हां दा संगी बन वने, साथी बन वने, यार बन वने, असा गुनाह ना वे ते यारां दी यारी वेख के उसने बख्श। उन्हां आख्या मौलवी साहब ये दस आम महफिल जिक्र वाले उन्हां दी महफिल च गुनाहगार आ मेरा उसने बख्श चुनिंदा, ते जेड़ा वलियां दा सरदार है फरीदुद्दीन गंजे शकर, अगर उदे को बूहे ते वंज वड़ो अल्लाह बख्श छोड़े तन कड़े इतराज हो सकदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान औलिया। गल समझ आनी पई ने? बात ये भी बुखारी ते मुस्लिम दोहां दी मुतफक अलैह है जेड़ी हुन सुनांदा पिया। पहली उम्मतां हुजूर फरमाया कि शख्स है बहुत बड़ा गुनाहगार, मैं तन अकीदा समझावना, समझ आई ना? इन्हें बंदा गू 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 तो ईसा खू असन सुननी पता हो ना, जट भी पकाई वे मेरी तकरीरन लोग सुन देने याद की मिट खूद एक मोची वो हदीस याद की बिल्कुल चिट्टा जाए रहा।
इन यार जिन्होंने मैं सुनाना पाऊँ तो याद कर सकता बना। पहली उम्मतों का जिक्र है, हुजूर खुद फरमाया बुखारी ते मुस्लिम दोहां च एक शख्स आई उस 99 कत्ल किए। ये किस्सा नहीं है, बुखारी ते मुस्लिम दी हदीस। 99 कत्ल के तो दिल च ख्याल आया भाई गुनाहगार तो बहुत बड़ा हो सकता है मेरी बख्शिश की कोई रास्ता निकल आवे। अगू गए एक मौलवी साहब को, चलो आलिम को आलिम जड़ा आई ना आलमन ये किस्मन एक आलिम हो जिन्होंने जिंदगी सिखाई वेंदा कोई बहाना बने शिरक दा फतवा ठोक, कोई 11वीं मनाए ताको मुशरिक थी गया, कोई मिलाद मनाए ताको मुशरिक थी गया, कोई कुल पढ़ाए ताको मुशरिक थी गया, कोई मिलाद का जुलूस कटे ताको मुशरिक थी गया। वो घड़ी बैठे न फतवे भाई मौका लगे तो ठोक दो। वो अगू बंदा आई है जे उस आके कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। 99 तो कातिल बख्शिश करी। उस जाहिल के बच्चे ने ये गल पता कौन आई भाई अल्लाह ताला फरमांदा कि बंदे जब तक तू मैदर, ये बुखारी की हदीस है, रजू करिंदा रहे मैदर तवज्जो करिंदा रहे मैंने इदी परवाह नहीं तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी तक पहुंच वजन या जमीन के खाक के जर्रे के बराबर थी वजन जिसले तू रजू करे से उस वेले तेरे गुनाह माफ फरमा दे। हदीस ने पता ही कौन आई उस आके बख्शिश नहीं हो सकती, उस आके चले बख्शिश होनी नहीं तो 99 के 100 होना चाहिए। उस मौलवी साहब ने ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है, किस्सा नहीं। हाँ से मजाक मैं ना करीना देखो ना मेंबर रसूल के बह के मजाक मतलब कुरान हदीस की हद के मजाक ना कर रहे, ये हकीकत है। उसने कत्ल कर 100 थी गए चलता रहे बात एक दिल च ख्याल आया बल्कि होर आलिम को पूछे हो सकता मेरी बख्शिश की उम्मीद निकल आए। लोग तो आते अल्लाह ताला रहमान भी बड़ा रहीम ही बड़ा मेरी को बख्शिश दी। अगू जिले वत आया कि ऐसे आलिम को जेड़ा साहिब निस्बत है, जेड़ा वलियां नाल तल्लक रखींदा है, उस आके तेरी बख्शिश की उम्मीद तो है लेकिन शर्त है हदीस दे लफ्ज़ बुखारी दे करियत सालेहा ओ नेक वस्ती। लफ्ज़ कैसे नेक वस्ती। असा खाना सयाल शरीफ ते गोल्डा शरीफ ते तौसा शरीफ लोग कहते हैं शरीफ कितों निकला है, शरीफ इस हदीस से जो निकला है। हुजूर फरमा करियत सालेहा ओ नेक बस्ती उथे वन उथे अल्लाह दे वली रहंदे ने उथे वन के तौबा कर ते तेरी बख्शिश दी उम्मीद हो सकती। बंदा टुर पिया जले रस्ते च गया तो मौत आ मौत तो कोई पता नहीं पत खुश नसीब हुंदा ओ गुनाहगार कि जेड़ा गुनाह करके भी तौबा दे चल पो। फिर ये भी हदीस है सही कि शैतान अल्लाह ना के या अल्लाह मैंने तेरी इज्जत अजमत दी कसम है जेड़ा तेरे रासी मौसम गुमराह करे। अल्लाह फरमाया शैतान सुन मैंने अपनी इज्जत दी कसम है बंदा जिस वेले मैं रजू करे सी उस वेले तो गुनाह माफ फरमा दो। तू गुमराह करींदा रहना जिले बंदा मैं रजू करे सी मैं तो गुनाह माफ फरमा दो। नाले हुजूर फरमाया लिल्लाहि अशद्दु फरहन ले तौबत अब्दिही हिना यतूबु इलैह। पता नहीं तो सुनी ना उसी हदीस, बड़ी हैरान कौन हदीस है। हुजूर फरमाया अल्लाह बहुत ही ज्यादा खुश हुंदा जिसले गुनाहगार बंदों के सामने तौबा करेंगे। गुनाह कर करके भी जले रुजू करे ना अल्लाह की जात कई अमल नाल इतनी खुश नहीं थी जितनी तौबा नाल खुश। फिर इस उम्मत रब दा करम है। मूसा अलैहि सलाम की उम्मत की ना गुनाह बच्चे दी परस्तिश। मूसा अलैहि सलाम कौम नू डांटा, कौम आके जी तौबा करी ने। अल्लाह फरमाया तौबा एक तलवार गिन के एक दूसरे कत्ल करो। ये कुरान दा वाक़या। बाज़ मुफस्सिरीन आके 12,000 एक दूसरे मार छोड़ा। अल्लाह फरमाया बस। बाज़ आके 72,000 जले मार चुके ना। अल्लाह फरमाया बस हुन तौबा करो। ये तौबा है करने तौबा किन एक दूसरे कत्ल करो। जले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई हुजूर पूछे उसी या अल्लाह मेरी उम्मत दी तौबा के। अल्लाह फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। मेरा हबीब तू भी प्यारा उम्मत भी प्यारी तौबा दा तरीका ही बड़ा प्यारा। तरीका के जले गुनाह कर बावे तेरे को आवे। मक्के मदीने की गल नहीं फरमाया जाऊका जिथे तू होवे उथे गुलाम आवे। फरमाया फस्तगफिरुल्लाह बंदा अल्लाह को माफी मंगे वस्तगफर लहुमुर रसूल मेरा यार सिफारिश करे। फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा जरूर भी जरूर उस बंदे दी तौबा कबूल कर दे। देखो ना तौबा फर्क समझ आना पैना। उते कत्ल करो इते मेरे यार दे दर्द ते आवे जेड़ा आ गया माफी मंगी उसने मेरे यार सिफारिश की थी फरमा गुनाह माफ फरमा दे। ते इस उम्मत रब दा ये भी फजल है 100 साल दा बुढ़ा होवे ना उसले आके या अल्लाह मैं हुन तौबा करना। अल्लाह फरमाता आया तो लेट है भले हुन भी अस तेरी तौबा कबूल करन ते। लेकिन हुजूर फरमाया मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाह मिन अश-शाब अत-ताइब
कोई अमल रब नू इतना पसंद नहीं जितनी नौजवान दी तौबा रब नू पसंद है। लेकिन वो शेख सादी याद है ना, दर जवानी तौबा करदन शेवा ए पैगंबरी, वक्त पीरी गुरग जालिम मी शबद परहेजगार। शेख सादी याद है तौबा दा मज़ा हुंदा जवानी च, जवानी दी तौबा तो ये समझो पैगंबरां दी सुन्नत है। ते बुढ़ापे दी केड़ी तौबा के जले अपना बिगाड़ी बुढ़ा थी वञा मैं हुन शिकार ना करी, वो केड़ी तौबा? तौबा दा मज़ा ते जवानी च। ते देखो ना, इंसान दे आजाद ताकत होवे, बिरादरी भी होवे, पैसा भी होवे, डंडा भी होवे, बंदा के या अल्लाह मैं दुनिया दे दायरे च नहीं तेरे दायरे च तौबा करी। तो हुजूर फरमाया अल्लाह इतनी कोई अमल पसंद है ही नहीं जितनी जवान दी तौबा रब नू पसंद, जवानी दी तौबा। बाहर लो बंदा रात मर गया, हुन अज़ाब वाले फरिश्ते भी आ गए, सवाब वाले भी आ गए। अज़ाब वाले के इधरू ना सकड़ना, जो ये तो 100 दा कातिल है। सवाब वाले आका भी अल्लाह दे वलियां दे चल पे तौबा करना, रू ना सकड़ना, झगड़ा थी। अल्लाह फरमाया फरिश्ते तू मन के फैसला कर। फरिश्ता आ गया, उस आका दसो केस के केस दसे उन्हें, उस आका ए बुखारी ते मुस्लिम दे लफ्ज में पढ़दा पिया कीसू मा बैनहुमा। उस आका इन करो भाई जिथे मोए पे आ इतू गिन के ते घर तक जा कच्छो, बात जिथे मोए पे उतू गिन के अल्लाह दे वलियां दे दर तक उस जान कच्छो। अगर ये घर दे नेड़े ते गिन मंजन दोज़ख ले, अगर ये वलियां दे नेड़े ते गिन मंजन जन्नत। ये फैसला हो गया। हुन हकीकत ये आई बुखारी दे लफ्ज़ कि हाई घर दे नेड़े ते वलियां तो दूर है। हुन कानून दे मुताबिक ते कछे ना ते घर दे आई नेड़े दोज़ख ले खड़े ना, लेकिन मेरे रब नू रहम आया बस चलो सारे यारां तक पहुंचे तो नहीं लो, लेकिन यारां दा इरादा तो कर दे। हदीस दे लफ्ज़ फअल्लाहु इला हाज़िही अन तबादी व इला हाज़िही अन तकर्रबी। अल्लाह जमीन ने हुक्म देता घर वाली तू फैल वंज ते वलियां वाले पासे रब फरमा तू शुक्र कर। जले कच्छियों ने ये भी बड़ी मजेदार गल है कि कितना वलियां दे नेड़े आए। हदीस दे लफ्ज़ फवाजदूहु अक़रब बिशिब्रिन, एक गिठ अल्लाह दे वलियां दे नेड़े थी। को 10 किलोमीटर नेड़े कोना एक गिठ नेड़े आई। अल्लाह फरमाया भावे गिठ ही है ते मेरे यारां दे नेड़े। हुन मकामे गौर है, लोग आदन वलियां कोल के मिलदा 100 दा कातिल होवे, वलियां दे तुर पवे पहुंचे नहीं भी सही, रब उदी भी तौबा कबूल कर गंदा जेड़ा पहुंच वणे दा बख्शे दा अंदाजा केला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, शाने औलिया। गल समझी ने? हुन जरा कुरान कोल ना पूछा, कुरान तू दस अल्लाह दे वलियां दी संगत दा के फायदा? कुरान आका है कुत्ते दा जिक्र मैं कर रही, कुत्ते दा, इंसान नहीं कुत्ता ही। अल्लाह दे नेक बंदे नाल लग गया, अल्लाह उस कुत्ते दा जिक्र कुरान च फरमाया व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। देखो ना, कुत्ता एक रजील जानवर है, गलीज जानवर है। आदाब महफिल दे खिलाफ है कि बंदा कहते मैं वाला कुत्ता, ते रब तो सारियां नफासतां लताफतां दा खालिक है, लेकिन जले उदे यारां नाल कुत्ते दा तल्लक बनया रब आप उदा जिक्र फरमा। हुन तू नमाज पढ़दा पिया, तू आ कुत्ता, नमाज फारिग हो टुट गई। अगर पढ़ कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, हर हर अरफ ते अल्लाह ताला दा नेकियां अता फरमा दे। कुत्ते दा किंज वाकया? असहाब काफ 7 अल्लाह दे वली है, बादशाह है जालिम ते काफिर दे डर तू ने हिजरत की थी। जले घरों निकले कुत्ते नाल चल, उन्हें कुत्ते भजावण की कोशिश की थी, तो भौंकसी तो सारा राज फाश करे। भला कुत्ता ही बड़ा सियाना है। सुल्तान बाहू का तर्जमा किया ना, उन्हें आके कुत्ते आख्या ना मैं भौंका, ना मैं टौंका, ना मैं शोर मचावा, तुहाडे संग रल के शायद मैं भी बख्शिया जावां। ना मैं भौंका, ना मैं टौंका, ना मैं शोर मचावा, तुहाडे संग रल के शायद मैं भी बख्शिया जावां। अल्लाह कुरान जिक्र फरमा छोड़िया। 7 मुफस्सरीन मैं पेश कर सकता जो कुरान की तफसीर लिखी। पहले जिन्होंने देवबंदी बरेलवी हदीस 3 मनी वो आते हैं अल्लाह ताला तो उस कुत्ते ते कितना फजल होसी, क़यामत दे मैदान में अल्लाह उसनु जन्नत देसी। उदू अल्लाह दा कानून है कि जानवर जन्नत ही नहीं, कानून के क़यामत दे मैदान में सारे जानवरों ने जिंदा कीता एक दूजे को बदला घिना के मत मर बस। लेकिन वो जो कुत्ता उसने अल्लाह जन्नत भेजना चाहता ही, हुन अल्लाह के करे सी उसने इंसानी लिबास जानवर जन्नत च नहीं सकता, उदू अल्लाह ताला चाहता वने अल्लाह उसने इंसानी लिबास पवा के जन्नत अता फरमा दे। कुरान आता भाई होवे कुत्ता
वलियां दे दामन नाल लग वने रब उसनु जन्नत दे दींदा ते अशरफुल मखलूकात इंसान होवे ते वलियां नाल ताल्लुक बना गिने ते पत बख्शिश दा अंदाजा के लाया जा सकदा। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी इन्हें सुनाते हैं हकीम उलम्मत उलमाए देवबंद, वो लिखता अपनी किताब अल-फाज़ात यौमिया कि गौसे आजम तो धोबी मर गए, कब्र फरिश्ते आ गए उन्हें बाहर तो उठा के मर रब्बो का मादीनो का मा कुंत तकुल फी हाल रजुल मोहम्मद दे सवालों दे जवाब उसका कि मन कह सवाल दे जवाब तो कोई पता मैं एक गल दा पता कि मैं तो सारी जिंदगी धोते ही गौसे आजम दे कपड़े। ये लिखण वाला मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी फरिश्ते अल्लाह ना रब तकी तो या अल्लाह कैसा बंदा सवालों का जवाब ही नहीं देता था मैं तो गौस धोबी हूं। अल्लाह फरमाया गौसे आजम दे सदके इसने बगैर सवाल और जवाब दे बख्श छो। गल समझी ने ना बात एक जात मैं क्यों तो ना आखा जी हो सकता अशरफ अली भी कोई दलील है मैं आखा मैं हदीस पढ़ ली एक हदीस शरीफ है भाई जेड़ा शख्स जुम्मे दी रात मर वने मुसलमान उसको हिसाब किताब जुम्मे दी रात समझींदे कि जुमेरात दा सूरज गुरूब होवे उस तो बाद मरे तो जुम्मे दी रात यानी अगली हफ्ते दी रात तो पहले गुरूबे जुम्मे वाले दिन गुरूबे आफ्ताब तो पहले दफन हो हिसाब किताब कि नाम होते सी ना का बिल्कुल को नहीं कि ना का अगले जुम्मे तक तो गौर कर दिहाड़े च अगर इतनी बरकत हो सकती जुम्मा है तो छड़ा दिहाड़ा ही नहीं कि जरा उस रात मरे उसको सवाल जवाब को नहीं अल्लाह अपने वलियां नाल मेहरबानी कर दे तो कनकड़ा एतराज हो सकता। नाले बुखारी शरीफ की हदीस है एक शख्स मर गया कह ख्वाब बड़ा गुनाहगार है कह ख्वाब पूछो क्या हाल है उसका अल्लाह मैंने बख्शिश उसका तू तो बख्शिश के काबिल ही नहीं बड़ा गुनाहगार है उसका बस मैं कब्र च गया फरिश्ते मना क्या अल्लाह फरमाना तू है तो दोज़ख दे काबिल लेकिन जिंदगी तू खूह ते गया कुत्ता पे तस्सा मरदा ही तैं उसने पानी पिवा के उसकी जान बचाई तैं सारी मखलूक ते रहम कीता जा असां तेरे ते रहम फरमा छो। मैं आखिया जेड़ा एक जानवर जेड़ा जिसदा अकल ही कोनी जानवर ते रहम करे तो अल्लाह माफ कर सकदा तो ओदे यारां नाल तल्लुक बना के ते माफ कर दे तनकड़ा एतराज हो सकदा। गल समझी ने ना वत जले तुस ये गल्लां करे सुनो कि थाई कह दो बंदी अले हदीस अले तशहीद दे सामने अक्सर प्रोफेसर ने पढ़े लिखे ठीक है भला ये वली जंदी नजर मुरीद दे वोट ते जंदी नजर मुरीद दी जेब ते जिदा किरदार नहीं सही तो सुन के नो असा तू बात के वड्डा बरेलवी कोनी लेकिन असा हर ऐरे गैरे नत्थू खैरन वली ना समझो। याद रखो शरीयत के आदि को उर्दा भी आवे तो वली न समझो जब तक फराइज ते वाजिबात ते सुन्नतां ते मुस्तहबात ते आमिल न होवे भावे तल्लुक होवे गोल्डन शरीफ नाल भावे होवे तौसे शरीफ नाल भावे होवे सियाल शरीफ नाल ते भावे होवे गौसे आजम नाल तल्लुक ते भावे होवे सैयद बाद विच वेखे वैसी दरबार नाल तल्लुक बाद विच वेखे वैसी पहले वेखे वैसी शरीयत मुस्तफा ते अमल कर रहा या नहीं कर गल समझी ना तुसा ही कोई सुन्नी भी कोई शऊर पैदा करो पहले देखो कि पीर साहब दा अकीदा सही है कि नहीं हुजूर दा गुस्ताख ता नहीं कि नहीं आले बैत दा गुस्ताख ता नहीं कि नहीं सहाबा दा गुस्ताख ता वो जी सारे डाडे दा पीर है डाडे दा पीर तक मर गया इसनु अगर ये पीर बनन दे काबिल है भावे पावली है तो सारे सिर दा ताज है। अगर अकीदा सही नहीं तो को तेरा असर नाल कोई तल्लक नहीं जा अमल सही नहीं पीर साहब दी नजर पैसे ते हुंदी पीर साहब दी नजर वोटां ते हुंदी पीर साहब आवेंदे तोर कोल नजराने घिनन वो पीर नहीं वो तो पीड़ पीर वो हुंदा जेड़ा आदा न वोट मंगना न नोट मंगना न रोट मंगना दिल तू दे ते कली करके वापस मैं कर दे। नारे तकबीर नारे रिसालत अजमत मुस्तफा नारे गौसिया। गल समझने पे ना तुम सही शऊर ते पहचान पैदा करो हुन जेड़ा जेड़ा पहले ते कि इल्म जरूरी इल्म ही उसे होना चाहिए है ना अपना सुल्तान बाहू आदन बाजू इल्म जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो बाजू इल्म जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो सै बरियां दी जे करे इबादत रब कनू रहे बेगाना हो। अगर इल्म नहीं 100 साल भी इबादत करे उस रब की मार्फत नहीं हासिल हो सकती जब तक इल्म नहीं। हुन गौसे आजम जंदी आज महफिल सजाई बैठे हो वो इं वली बन गए पढ़न तो बगैर 8 साल दे हैं 7 साल मां ने कहे अम्मी जान मैं तो इल्म पढ़न में ना चाहूँ एक वली हुंदे कसबी एक हुंदे वाहबी वो वाहबी भी वली हैं तो कसबी भी वली कसबी हुंदे जिन्हां चिल्ले विरद वज़ाइफ नमाज रोजा हज ज़कात कर 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 के विलायत दे मकाम तक वाहबी हुंदे जिन्हां पैदाशी तौर ते अल्लाह ताला विलायत अता फरमा दी। आप 40 साल इशा दे वुज़ू नाल सुबह दी नमाज पढ़ी
अस हर टट्टू टहरन वली ना आते वली अस इसनों आते हैं 40 साल शादी वजू ना सुबह दी नमाज 25 साल आप रहे जंगलों पत्ते खा के मुजाहिदे कीते चिल्ले कीते विरद कीते वज़ाइफ कीते पहले इल्म दीन हासिल किया उन्होंने बाद च सारी गल्लां जेले गए मां के 40 दीनार मेरे को ले तेरे प्यू दे विरसे च तेरा जेड़ा हिस्सा गिन मां ते बगल दे तले सीर मां का बेटा वहना पे एक गल मेरी याद रखे झूठ कदाई न मरदा मर वने झूठ न बोले ये असा इन्हनि पी रहा था घर आए खैरन पी रहा था अगू आ गए डाकू उन्हें जरे डाका मारा उन्हें ओ लड़के कुछ है ही उन्हें 40 दीनार उन्हें खैर ज़ाहिर डिठा क्वेश्चन है जले काफिला सारा लुट के दोने जेड़ा उनका काफिले दा सरदार है उसने क्यों ने भाई उसका लुट के देना उसका लुट के दा एक चोर खला वो आदा मेरे को 40 दीनार सामने तो कोने उसका कन खिना काफिले दे सरदार को गए शेख अब्दुल कादिर जिलानी जले बच्चे हैं उसका को लड़के तेरे को पैसे हैं उसका हां किथे ने उसका कैसी थे खोलो ने 40 दीनार निकले वो काफिले दा सरदार जेड़ा है उसको जो डाकू दा सरदार उस पूछया उसका को लड़के तन सच बोलने दी केड़ी लोड़ है तेरे ते पैसे सन पता ही कोने उसका मैं घरों निकले तो मेरी मां आख्या कि बेटा झूठ न बोल चूंकि वलीयन इन्हां दी गल उदे दिल दी दुनिया बदल गई फौरन दिल च ख्याल आया कि तू कितना जालिम है तू खालिक दी गल नहीं मनी ना ते अपनी मां दी गल मनी खला उस आख्या मैं तौबा करा दे बचपन च इल्म दीन पढ़न वेंदे पैन काफिर जेड़ा लुटेरे दा सरदार डाकू दा उसने दे हथ तौबा कर जले उस तौबा की जेड़े नाल दे असिस्टेंट हैं दे तलमे चोर हैं उन्हां के जले तू तौबा पे करे ना सही तौबा करे ते इन्हां दी मां कौन आई इन्हां ते वली नहीं बन वेंदे ते प्यू कौन आई जरा थोड़े जे प्यू ते मां दा तारुफ न करा देना इन्हां दे वालिद दा नाम है अबू मूसा जंगी दोस्त अबू साले मूसा जंगी दोस्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे वालिद ते नाना ने अब्दुल्ला सूमई इन्हां दे वालिद किने रहे एक दिन दरिया के किनारे बैठे ने सेब तरदान भुख लगी ने सेब चखदो पीछे दिल च ख्याल आया पता नहीं हराम दा पता नहीं हलाल दा किदां आंदा पिया मैं खा के दा रिज़्क हराम हदीसां च आंदा अगर हराम रिज़्क खाओ ना 10 रुपये जो एक कपड़ा तो 10 रुपये लगेगा 1 रुपया हराम दा उस कपड़े न को नमाज कबूल थी न को रोजा कबूल थी कोई हराम दे माल दी शय खा की ने जब तक वो उसको कोई शय बनसी ना वाल बनसी हड्डी बनसी पसली बनसी गोश्त बनसी खून कोई शय बनसी हुजूर फरमाया जब तक दोज़ख की सड़सी नहीं बंदा जन्नत में नहीं इस्लाम तो ये वो उन्होंने ख्याल है टुर पे भाई जेड़े पास सेब आंदे पे ना दरिया दे रुख मैं मन के मालिक को बख्शाई ये लगू गए 8 मील तो बाद बाग आया 8 मील चल दे ये है ना हराम दा खौफ ते खौफ खुदा जले 8 मील पहुंचे अगो एक बाग है सेबां दा जेड़ा ओदी दरख्त है ना दरिया दे किनारे किनारे उतो सेब ढांदे पे उदे मालिक कोल गए इस बाग वाले को उदा नाई अब्दुल्ला सूमई जेड़ा दा नाना है इन्हां दा वालिद गए उन्हां कह यार मैं एक सेब खा के दा तरदा वेंदा तू माफ च उसा के माफ तां करे संज तू 5 साल मेरे बाग दी गोदी भी कर दे पानी भी दे इन्हां के तू माफ कर सही मैं 5 साल खिदमत करी जले 5 साल खिदमत कर रहे बात उसको गए हुन माफ कर उसा के एक और शर्त है मेरी एक बेटी है जेडी अन्नी भी है ते लूली भी है ते डोरी भी है उस नाल शादी कर दे माफ कर दे इतना खौफ खुदा ही बेहराम दी तौबा मेरी तां थी सी जो मने सी सही देखो ना अगर तुम कहना माल खादा असा तो ख्याल ही ना करें ना अगे मैं बंदे आला धरा ना कद ढांदी ना हर आदमी कोशिश करे सी रात यार रखे तो 2 फुट बाहर कर भावे 6 कनाला घरों से 1 फुट बाहर जरूर कड़े हुजूर फरमाया जेड़ा कहंदी एक गिठ जमीन दबावे क़यामत दे मैदान च अल्लाह ताला उसनु 7 जमीन तो तलन ला छो असन तो हराम दी परवाह ही कोनी ना उन्हां के मन कबूल है उसा निकाह पढ़ा दे तो जेले बीवी बन के वेख्यो ने सुभान अल्लाह तो ओदी अखी ठीक कान ठीक पैर ठीक फौरन आए उसको सौरे को उस तंता कहीं अन्नी है तो लूली है तो लंगड़ी है तो कान भी ठीक है अखी ठीक है पैर ही सही उस कहते समझे ना अन्नी का मतलब है अज तक की नजर गैर मारम तो पई लंगड़ी तो लूली का मतलब है अज तक गैर मारम तो टुर के गई नहीं मैं तो इसे निकाह पढ़ाया बस जले मां इंज होवे ते प्यू ओवर सेब बख्शावन गया खला बस औलाद जमदी तो से आजम पैदा थी
गल समझी नहीं इलम कितना है मैं तो हैरान उन्होंने अजकल जड़े ना बनावटी पीर वो दिन मौलवी हो रहे ते पीर हो रहे जितने पुराने औलिया होए पहले मौलवी होए तो बात पीर बने गल पहले मौलवी हैं 30 साल इन मदरसे च बैठ के गौसे आजम जिलानी पढ़ाया 30 साल मौलवियों दे हेड हैं कि मामूली मौलवी हैं गौसे आजम दी गल पे करे ना जो मैं तकरीर पे करे ना मैं तो एक तर्जमा दसा इन्हां दा पता नहीं कि तरीकेकार है कुरान दी आयत पढ़ी आके हिक तफसीर बात आके ये दूजी तफसीर बात तीजी तफसीर ये चौथी तफसीर है ये पंजवीं तफसीर है छवीं तफसीर है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जले 11वीं आदे लोगों का दिमाग हैरान थे 40 तक तफसीर बयान कर दिया एक कहती 40 तफसीर 40 बयान करके ना बता दें रजाना मिनल काल इलल हाल आते हैं पहले उलमा दी तफसीर बयान की हुन आओ मैं तुम वलियों की तफसीर बयान करूं ये है ये इल्म है ठीक है कहना सुल्तान बाहू कि बाजू इल्म जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हूं सैवरियां दी जो करे इबादत रब कनू रहे बेगाना जेड़ा आलिम नहीं ना शैतान उसको कितना ही गुमराह कर गौसे आजम तुम गल सुनाई एक दिन शैतान आया उस आके गौसे आजम मैं तेरा रब पे बोल तन नमाज माफ हुन वे छड़ा को सूफी आके वाह भाई वाह अल्लाह मैं तेरा राजी थी मैं नमाज दी लोड़ उन्हें आख्या तू तो मैंने शैतान लगदा जिदे सदके रब कायनात बनाई नमाज माफ तो उन्होंने नहीं मैं थे किंज माफ शैतान आके अब्दुल कादिर आज तेन इल्म बचा के ता वरना तेरा ईमान लुट के खड़ना आ फरमा वत मैंने गुमराह पे करी ना मैं इल्म नहीं बचाया मैं रब दे फजल बचा के नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया गल मेरी जोन समझ आंदी पई पीर किसनु बनावना पहले देखो अकीदा ठीक है समझ तो आंदी पई अकीदा ठीक है बात देखो अमल कैसा फराइज ते कारबंद है वाजिबात ते कारबंद है सुन्नत ते चलदा पिया मुस्तहबात ते चलदा पिया वन्य तो के आधा पीर होवे जड़ा आके मेरा मुरीद ताए नमाज पढ़नी पौसी रोजा रखना पौसी हज करना पौसी ज़कात देना पौसी चोरी तो बचना पौसी शराब तो बचना पौसी जिना तो बचना पौसी जुए तो बचना पौसी बुराई तो बच्चे नेकी दी राह ते चलने तो मेरा मुरीद है वरना तेरा मेरा ताल्लुक है ही को समझ आई ने हर इन जेड़ा आंदा टुर के आ वने दाढ़ी छुट्टी रखी हो जी वली है इन वली नहीं हुंदी वली हो सब तो पहले शरीयत दी ऐनक नाल देखो शरीयत क्या दी फिर गल मैं कड़ी पे करना है कि वलियां दे ताल्लुक दा फायदा त्राए मुश्किल मकाम है एक वक्त मौत एक कब्र एक मैदान माशर 13 मुश्किल मकाम ते अल्लाह दे वलियां कम जिथे कई MP MNA वडेरे सरदार कम नहीं आना उथे अल्लाह दे वलियां कम हुन सब तो पहले वक्त मौत उसने शैतान आंदा बंदन गुमराह करींदा मखद शरीफ तो सुनियो सी ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी जेडे वड्डे हैं ना सियाल शरीफ वाले शमसुल आरिफीन साहब उथे 7 साल पढ़दे रहे मखद वो ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी दे वड्डे खलीफे जो वो हैं अमान ते मुरीद गाने सैयद वो जेडे अमान हैं ना ख्वाजा मोहम्मद अली साहब उन बीमार हैं चारपाई ते होंदे हैं वो अमान आके वो जेड़ा सैयद आई चारपाई च आके बाहर खता है ते कहले अंदर खता है सैयद बिरादरी आखे भाई तू इस मौलवी दे कोल के गिनना तू सैयद ए अमान तू दी मंजी चाई खला उन आके मैंने इस मौलवी दे चेहरे च जलवा खुदा ना कुछ अरसा गुजरिया तो ओ सैयद साहब नजर ना उन्हें पूछा ख्वाजा मोहम्मद अली भाई सैयद साहब नहीं है उन्हें आके जनाब उदी रूह नहीं निकलती वक्त मौत होता तीजा चौथा दिन रूह नहीं निकली बड़ा मुश्किल है आ फरमाया मेरी चारपाई चाओ ते सैयद दे घर करवाना बहुत सारे विच फासला है मुरीदां चाहिए सैयद दे घर सैयद दे आप सीने ते हाथ रखे रूह दी मुतमइन थी आ फरमाया सैयद दस तेरे तो नमाजी हाजी नेक परहेजगार है तेरे तो मुश्किल वक्त क्यों हुन जरा दिल दे कान खोल के दिल दी तख्तियां दे मेरी गल लिखया है उस आके जनाब मेरे झिक्का कमजोरी है कि मैं गुस्ताखाने रसूल ते गुस्ताखाने साहबा दी मजलिसां च बंद गल समझने की कोशिश ओ जी सारी रिश्तेदारी ओ जी सारी दोस्ती लानत भेज रिश्तेदारी ते लानत भेज दोस्ती ते पहले देख के अल्लाह ते रसूल नाल दा ताल्लुक है कि समझने पे ना जेड़ा हुजूर दी शान च वादा घाट आके कौन आदन तुम पता मैं ना न चाहवां तो बेहतर है ते साहबा दी शान च कौन वादा घाट आदा जेड़े साहबा दी शान च वादा घाट आखण वाला सुनिए तो कितना सोना अकीदा लड़ो नहीं भिड़ो नहीं
गोली न मारो, बम न फटाओ, गैरत ईमानी पैदा करो, कोल तो न पाओ। देखो ना, तो कमजोर दर्जा ईमान है कि जेड़ा बद अकीदा। देखो ना, मेरे इस गल का जवाब दो, तुम्हारे पुत्र वे जवान एक शराबी को बावे, तुम मना को करे सो, क्यों करे सो? हो सकता मेरा बेटा शराबी हो सकता, तुम्हारा बेटा उसने नेक कर दे, लेकिन तुम्हें खतरा हो सी कि सारा बेटा शराबी थी वैसी मना करे सो। अगर बद किरदार को मना करेंदे आओ तो बद अकीदे को क्यों ना मना? बद किरदार जेड़ा वो तो जन्नत वजन की उम्मीद है। एक बंदा शराबी ते जानी है, गुनाह की सजा भुगे तो आखिर जन्नत ही लगे। जेड़ा बद अकीदा सारी जिंदगी काबे गुजार रहे, जन्नत वजन की उम्मीद को गल समझी ने। उस आके जी मैं गुस्ताखान रसूल तो गुस्ताखान साहब की मजलिस बाना आ फरमा सारा वो अजाब है। जब पीर साहब हाथ रखे ना तो रूह मुतमईन थी कि निकलना शुरू की। ख्वाजा मोहम्मद अली का जुमला याद रखे, आ फरमाया लोग इस वक्त वास्ते असारे नाल तल्लुक कायम करींदे। गल समझ आई ने? क्या आखो ना, लोग इस वक्त वास्ते असारे नाल तल्लुक कायम करींदे कि अल्लाह दे वलियां नाल तल्लुक होवे तो मौत जड़ी उसनू अल्लाह ताला आसान फरमा छड़े। ते दूजा मुश्किल मकाम है कब्र, कोई साथी संगी कुछ भी नहीं, अंधेरा घर। उसे तो पहले रसी बैठा कि गौसे आजम तो धोबी रब सिर्फ इस वजह तो माफ करता कि गौसे आजम तो कपड़े धोने। तो तीजा मुश्किल मकाम है मैदान माशर। गौर फरमाओ, कुरान को मैं पूछा कि मेरी बड़ी बिरादरी पितरेर मलवेर मसेर बड़े मैं तुमरा सारे तो संसा को काम आसी। अल्लाह ताला फरमाए यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। जितने रिश्ते हैं अल्लाह ताला एक एक घर के अंदर रद्द किए। अल्लाह ताला फरमाया दोस्त को नस्सी नसन तो मैंने समझी दे एक दोस्त मुझे को वैसी मेरी हिक नेकी घट यार तेरी ते मेरी पग वट्टी आई हिक नेकी ले जाए। वाह तू तो मेरा दोस्त ही नहीं, मैं तेन सणदा ही नहीं। ये तफसीरां जो उलमा लिख देन शान सी सही, लेकिन खौफ इतना हो सी ना लोग से प्यू बंदा दोस्त खज बने बिरा बंदा बने मैं बच्चे। हुजूर फरमाया दोस्त को नस्सी प्यू पुत्र को नस्सी। पुत्र वैसी ने प्यू को लबा जान हिक नेकी ले और तू मेरा पुत्र ही नहीं। जो वैसी अपना प्यू पुत्र को बेटा एक ने की तू मेरा प्यू ही नहीं नसन दे मतलब भेरा भेरा को नसी दोस्त को नसी प्यू पुत्र को नसी पुत्र प्यू को नसी माँ धी को नसी धी माँ को नसी सब रिश्ते खत्म। मैं कह अल्लाह को रिश्ता बाकी भी रसी फरमा एक रिश्ता उतो ही बाकी रसी। सुभान अल्लाह। मैं कह केड़ा रिश्ता? फरमा अल्लाह खिल्लाओ यौम इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। फरमा हर दोस्ती उते दुश्मनी च बदल वैसी एक अल्लाह दे नेक बंदे दी दोस्ती इत्थे भी कायम तो उथे भी कायम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताने आलिया बंदयाल शरीफ। गल समझ आई ना? कुरान है ना, कुरान को कौन रद्द कर? अल्लाह खिल्लाओ यौम इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव। अल्लाह ताला फरमा हर बिरादरी हर दोस्ती मैदान माशर दुश्मनी च बदल वैसी इल्लल मुत्तकीन। अल्लाह दे नेक बंदे दी दोस्ती इत्थे भी कायम ते उथे भी कायम। ओ शायरा दा ना लजपाल परीतां नु तोड़ दे नहीं जंदी बांह फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। ये तो कुरान है। हुन जरा इस दी तशरीह तुसां जरा ज़हन च ख्याल आसी किन्ने बख्शे वैसे अल्लाह दे वलियां दोस्ती किन्ने काम। दो हदीसें पढ़ सकते। एक हदीस है वे के दोस्त के हिसाब से लगी अगू अल्लाह दा वली गुजर सी ये मिशकात शरीफ दे दी। एक दोस्त की जड़ा 90 से दामन अक्सी अमा तारीफ नहीं हजरत मैं निशान देना अक्सर मैं तो ना निशान तू कौन है अक्सी वहब तो ला का वुजुआ मैं तो दुनिया वुजू कराया एहसान के बड़ा याद करे सी मैं तो वुजू कराया। अब वो भी अल्लाह दे वली है उस वेले हाथ उठाया सन या अल्लाह हे तो दोस्त के इंसाफ पर मैं सिफारिश करेगा अल्लाह दी सिफारिश मान के दोस्त के इंसाफ कट के जन्नती इंसाफ शामिल। तो दूसरी हदीस इस तो ही हैरान को मैं तो पढ़ी तो मेरा दिमाग घूम गया। हदीस के ये निसाई हदीस ये 6 सही किताबों जो 6वें नंबर पे निसाई देवबंदी पढ़े अहले हदीस पढ़े सुन्नी पढ़े मैं तो पढ़ेंदे आओ तालबन ते मनींदे क्यों ना हो हदीस मनो भी तो सही नहीं इन्होंने आते ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मदरसे पढ़ावना होर गल ते मेमरा बयान की होर गल मेमरा तक कोई कुछ नहीं कर सकता जब उत्थे बैठा हदीस सामने तो पढ़ाई बात पता नहीं इडू करके निकलना लिखी थी तो बात हदीस तो सही बयान वो कर सकता जिस दिल च औलिया दी मोहब्बत हो गई कमली वाले दी मोहब्बत हो गई आले बैत दी मोहब्बत हो गई असहाब दी मोहब्बत हो गई
हदीस के में हुजूर फरमाया मा मुजादलत अहदकुम फिल हक़ फिद दुनिया बेअशद्द मुजादलतन मिनल मुमिनीन रब्बिहिम फी इख्वानिहिम अल्लज़ीना उदखिलुन नार। हुजूर फरमाया पर दुनिया च लफ्ज़ सुनया अज तक अपने हक दे बारे च कई किसे नाल इतना सख्त झगड़ा नहीं किया जितने कुछ बंदे क़यामत दे मैदान च रब नाल। हैरान कुन गल है कि नहीं? दुनिया अज तक पलाट दा, मकान दा, जमीन दा, पैसे दा, जायदाद दा दुनिया कहीं नाल इतना झगड़ा नहीं किया जितने कुछ बंदे खुदा नाल झगड़ा। पहला तो ज़हनी सवाल आ जो जट थोड़े जे समझदार है खुदा नाल बंदा झगड़ा करे। झगड़े ते फर्क होंगे, एक होंदा डंडे वाला झगड़ा, एक होंदा धौंस वाला, एक होंदा धांधली वाला, एक होंदा यारी वाला झगड़ा। ताल्लुक है ना तो इन नाल मसलन दोस्ती इंतहा दर्जे दी, एक आदमी तो नाराज है तुस उस नाल कहन माफ करो तो मैं ना मैं तो माफ करा के ये तलक दी होंदी ना नौयत होंदी। बाज़ दफ़ा इतना ही तलक होंदा भाई माफ करे नहीं तो बैठे वो बात नहीं सकता ना, तल्लुक ही ऐसा होता ठीक है तू अगर आता ठीक तो बस आपका दोस्ती इतनी भी होंदी कि को मैं नाराज तू जा उस दिन ओ राजी साईं नाल गल करन तू बगैर आदम जाओ राजी मैं जिम्मेदार। तलक तो फर्क होंदा। तो वो बंदे अल्लाह नाल झगड़ा करे सन किस दे बारे उन्हां भिरावां दे बारे जिन्हां अल्लाह ताला दोज़ख सटे आखसन के यकूलूना रब्बना आखसन ऐ साडे रब इखवानुना साडे भिराएं युसल्लूना माना नमाज़ां सारे नाल पढ़दे यसूमूना माना रोजे सारे नाल रखीने बयुहिब्बूना माना मोहब्बत सारे नाल करीने फअदखलतहुमुन नार ते उन्हां दोज़ख सट छोड़ो। हुण अगलू जुमला तुसां आप मुकम्मल करो के अक्सर फरिश्ते वो बंदे अल्लाह दे वली या अल्लाह असाडे भिराएं नमाज़ां सारे नाल पढ़दे रोजे सारे नाल रखीने मोहब्बत सारे नाल करीने ते उन्हां दोज़ख सट। मतलब असां केड़े मुंह नाल जन्नत च गल समझने पे तुसां दो दोस्त वञो एक ने पुलिस न पे दूजे वलसी कोन आखसी मैं उते के मुंह लिखा उस न पा के आ गया वो अल्लाह दे वली आखसे असां केड़े मुंह नाल जन्नत च वञा। वो बंदे तैं ते मैं जे नहीं, वो बंदे हुसैन मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे, वो बंदे हुसैन दात अली हजवेरी जैसे, वो बंदे हुसैन पीर मेरे अली जैसे, वो बंदे हुसैन शाह सुलेमान तौंसवी जैसे, वो बंदे हुसैन ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी जैसे, वो बंदे हुसैन दात अली हजवेरी जैसे। अल्लाह दे खास बंदे साल 60 साल रब रब करीने गुजारी। बंदे च बड़ा फर्क है ना। कुरान शरीफ में आता ना रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह फरमाता मेरे सारे बंदे तैयार नहीं, कुछ ऐसे भी बंदे खरीद फिरोख्त तिजारत कोई कम दुनिया दे मेरी याद तो गाफिल नहीं कर। क्या वलीद मुतल्लिक आंदा ना बहुत बड़ा कारोबार है। एक मुरीद आया, मुरीद भी किस्म किस्म दे होंदे, वो बैठा जले वो अपने हिसाब च लगे उसे दिल च ख्याल आया पीर साहब हुण तो खुदा को गाफिल उन्हें फौरन मुतवज्जो उदा कहो मुरीदा हुण भी रब दी याद तो गाफिल ना। जले वत हिसाब किताब च लगे उस वक्त दिल च ख्याल है हुण तो खुदा भुला गया उन्हें वता कहा ओ मुरीद मैं हुण भी रब दी याद तो गाफिल ना। तो कुरान खुद आता मेरे ऐसे बंदे हैं कोई खरीद फिरोख्त उन्हें मेरी याद तो गाफिल नहीं करेंगे। हुण अल्लाह ताला के अक्सी उन्हें अल्लाह नाल तल्लक है तल्लक तो अल्लाह फरमाया बंदे आओ तो वञो नहीं तो नहीं अल्लाह फरमाया सी फज़हबू फखरजू मा नरफ्तुम। अल्लाह फरमाया सी नाराज क्यों थींदे आओ वञो जिन्हनि तुसां सियाणदे आओ दोज़ख च कढ के जन्नत च घलो। हुण अकल ते चांदी थिया आखे ना भाई या अल्लाह अल्लाह फरमाया जै नमाज़ साल 6 महीने पढ़ी उन्होंने जन्नत च घलो। इन्हें रोजे चलो 70 साल आए ना 20 साल रखे ने उन्होंने कहना इन नहीं। अल्लाह फरमाया सी जिन्हनि तुसां सियाणदे आओ जेड़े तुहाडे उन्होंने कढ के कहना जेड़े साईं वाले कढ के कहना जेड़े बेसाईं भौकन उताई रहा गल समझी ना जेड़े तुहाडे लफ्ज़ के फज़हबू वञो फखरजू कढो मन अरफ्तुम जन तुसां सियाणदे हो। बंदा सियाण दा कहन हुंदा जेड़ा नमाज़ में पढ़े सियाण हो जिस नाल तल्लुक हुंदा। अल्लाह फरमांदा जेड़े तुहाडे न जिन्हां तुहाडे नाल मोहब्बत कीती जिन्हां तुहाडी ज़ियारत कीती जेड़े तुहाडे उरस ते आए जेड़े तुहाडे मुरीद थिए जिन्हां तुहाडे नाल दोस्ती लाई वञो ते दोज़ख च कढ के ते जन्नत च गिन के आओ। देखो इस तो ते बाद और फायदा क्या हो सकदा। नमाज रोजे दी अपनी अहमियत है। हुण देखो ना अल्लाह ताला क्या फरमाया अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ओ लोग जो ईमान गिन आयो आमनुत्तकुल्लाह ते तकवा इख्तियार तकवे च नमाज रोज़ा हज ज़कात ऐ ओ ईमान वालेओ जेड़े नमाज रोजे हज ज़कात ते पक्के हाओ। फरमाया मेरे तक पहुंचने वास्ते वसीला तलाश करो। वब्तगू इलैहिल वसीला वसीला तलाश करो। इस वसीले तो मुराद मुर्शिद कामिल दी बैत है। देखो ना पहले आया ईमान बत आया आमाले सालिया
तीजे नंबर पर फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, मेरे तक पहुंचना चाहना तो वसीला गोल। तो इस बड़े सगीर पाक होंदे देवबंदियत दबानी है मौलवी इस्माइल देलवी अपनी किताब चाहता सिराते मुस्तकीम कि इस वसीले तो मुराद मुर्शिद कामिल दी बैत जले आप आखी खलंदा से क्यों ना खां के वसीले तो मुराद मुर्शिद कामिल दी बैत। तो दूसरी है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह कूनू मास्सादिकी, आए वो लोगो जो ईमान घिनायो ते तकवा अख्तियार कीते ने नमाज रोजे हज ज़कात ते चलदे पयो सच्चियां दी संगत अख्तियार कर कूनू हो वञो मास्सादिकीन सच्चियां दे नाल। अल्लाह फरमाना चाहता मेरी पहचान ते मेरी कुर्ब ते नजदीकी वास्ते नमाज रोजा काफी नहीं कि अल्लाह वाले दे दामन नप के। को मेरी गल समझ आई ने? बहरहाल छड़ा आखना जी 11वीं मना छोड़ी तो ठीक है जी, मिलाद मनाई। कुछ इंसान 11वीं आले ते मिलाद आले दे हुक्म ते अमल करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे न आखिरी में एक दो गल्लां करने चाहना तो साहब पूछा जनाब तो अखी किने तो खुश किने थी? आप फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरे उम्मती जले मस्जिद च आके जमात नाल नमाज पढ़सी सब्ज गुंबद च अखी मेरी खुद बहुत ठड़ी थी। अगर चाना कमली वाले आका खुश होवन ते 11वीं वाला पीर खुश होवे, चढ़ी 11वीं वंडन नाल खुश नहीं थींदे, उन्हां दी हुक्म ते अमल करन नाल खुश थी। ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल पूछया साहबी जनाब तुसा मैदान माशर च अपने उम्मती किने सणसो तारी तो उम्मत होनी अरबां दे विच। आप फरमाया आपने पता ही जट मेरे कलमा पढ़न नाल। आप फरमाया कहंदा 5 कल्याण घोड़ो होवे, घोड़ियां च खल होवे, मालिक सण सी कि नहीं? 4 पैर सफेद मथे सफेद उसा जी सण सी। आप फरमाया मेरे गुलामां दे वुजू वाले अंदाम चेहरा बाजू ते पैर इन पे चमकदे होसन, मैं पूरा मैदान माशर पे सणदो सी गुलाम मुस्तफा पे। देखो ना शादियां ते खितने ते चिकड़ियां ते लोग लखा लेंदे, बिरादरी जरा शरीका च इज्जत रह वने, नक रह वने, जरा गल बन वने। ओ तू इथे 2.5 गंजियां च गल बना ना, गल बनावनी ते मैदान माशर च गल बना जिथे अवलीन ते आखरीन इकट्ठे होवन, तेरे पैर पे चमकदे होवन, हाथ पे चमकदे होवन, चेहरा पे चमकदो होवे, तू शान नाल वकार नाल इज्जत नाल टौर नाल आवे तो उस तो को गल है तो ओदा तरीका की है कि खुदा दे घर नु आबाद कर। अजान होवे छोड़ कारोबार हर शे थई रह वई। हुजूर फरमाया माल ते औलाद फितना, फितने तू बच, औलाद नाल मोहब्बत कर, लेकिन रब दा हुक्म पहले मन ते औलाद दी परवरिश बाद। गल समझी नहीं ना? अल्लाह नाल वादा करो कि आज तो बाद सारी नमाज कज़ा ना हो सी। फिर देखो ना अल्लाह दे घर दी शान के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जे मस्जिद जाके नमाज जमात नाल पढ़सी उसनु 27 नमाज़ां दा सवाब मिलदा। घर फर्ज पढ़े तो हो तो वैसे लेकिन एक नमाज दा सवाब, मस्जिद जमात नाल पढ़से 27 नमाज दा सवाब अल्लाह ताला दा। हज़रत इमाम हुसैन नु मनन वाले 72 तो जायद जख्म खा के दामी मुहर्रम जो जमीन पे आए शिमर का मध्य का सिर कलम कर फरमाया ठहर मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश। शिमर समझा इमाम घबरा गया, बैत कर जा जब करीब गए फरमाया मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां मैं चाहना दुनिया तो वञा तो रब दी नमाज पढ़ के मैं नाने दी उम्मत नु दरस लेके वञा कि तुसा पखियां तले चैन सुकून आराम विच घरां च नमाज ना पढ़ सकते। मेरी सुन्नत है मैं तलवारों के साए तले नमाज पढ़ दूंगा, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इन अल्फाज इजाजत वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर रात खड़े हो जाओ सलातो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला। अल्लाह अल्लाह आवो बचपन की फबल। अल्लाह अल्लाह आवो बचपन की फबल। उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत को सलाम शमाए बज़ में
जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे सलाम मुस्तफा जाने को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हर रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। दुआ खैर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबस सक्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ुल्फ़े वल्लैल दे सदके खतीब साहब, जोया साहब, जितने अहबाब इस महफिल में सजामण थे सके दावत दे इल्म अमल घर औलाद कारोबार जान माल औलाद रिज़्क़ के और ज़्यादा बरकत नाज़िल फरमा। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन आला ने पाक दे सदके जेड़े दोस्त दूरों च नज़दीकों चल के इस प्रोग्राम में चाहे एक कदम ते बेहिसाब सवाब अता फरमा। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन आला ने पाक दे सदके जेड़े हाज़रीन महफिल बीमार हैं शिफा कामिला अता फरमा। जितने हाज़रीन महफिल बे औलाद औलाद नरीना अता फरमा। जितने हाज़रीन महफिल परेशान हाल उनकी परेशानी न दूर फरमा। जितने हाज़रीन महफिल पे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर इश्क़ रसूल दे सदके सन इश्क़ रसूल दी दौलत अता फरमा। उमर फ़ारूक दी अदालत दे सदके हरमैन शरीफैन दी ज़ियारत तो मुशर्रफ फरमा। हज़रत उस्मान गनी दे हयात दे सदके सन ख्वाब च अपने महबूब दी ज़ियारत नसीब फरमा। हज़रत अली दी शुजाअत दे सदके पाकिस्तान अंदरूनी बैरूनी खतरात तो महफूज़ व मामून फरमा। कश्मीर, फ़लस्तीन, बोस्निया, चीचनिया, शाम, इराक़ जिथे जिथे मुसलमान काफ़िर नाल बरसरे पैकार उन्हनि फ़तह नुसरत अता फरमा। फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़ी नूरुल अर्शी मोहम्मद व आलिहि व सहाबिही।